फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस समय एक गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं जिससे निजात पाना मुश्किल होगा। बहुत सी बीमारियां आपने सुनी होगी, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं। हालांकि आज के साइंटिफिक दौर में, आज के इस मॉडर्न मेडिसिन के दौर में लगभग जितनी भी इस तरीके की डिसीज हैं सबको क्योर किया जा सकता है, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जिस भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, जिस भयंकर रोग से इस समय ग्रसित दिखाई दे रहे हैं, और उनके कार्यकाल को अगर आप देखें तो जिस भयंकर बीमारी से हमेशा से वो ग्रसित रहे हैं, उस बीमारी, वो लाइलाज बीमारी का कोई ना आज तक कोई समाधान निकल पाया है, ना ही मुझे लगता है कि समाधान कोई आगे निकलने वाला है। वो बीमारी है छपास की बीमारी। वो छपास की बीमारी वो होती है कि जिसको सुबह अखबार का पन्ना खोले तो मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम ढूंढे, बड़े बड़े फोटोज देखे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करे तो उसी की बात हो। पहले के जमाने में अखबार के पन्ने लोग उलटते थे, कुछ बहुत सारे लोग इतिहास में ऐसे दर्ज हुए जिन्हें छपास की बीमारी होती थी। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उसी छपास की बीमारी से बहुत भयंकर ग्रसित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा मीडिया संस्थान नहीं, कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं जिसको वो इंटरव्यू देने के लिए तत्पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद इतिहास के ये पहले जज हैं जो अदालत में दिए गए फैसलों को रिव्यू, अदालत में दिए गए फैसलों के बारे में एक्सप्लेनेशन आप मीडिया वालों को दे रहे हैं। ये किस तरीके की परिपाटी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सेट कर रहे हैं आने वाले जजेस के लिए कि आपने जो फैसले कोर्ट में दिए उसका एक्सप्लेनेशन आप मीडिया को दे रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आप चैनल पे बैठ के, आप अपने रिटायरमेंट के बाद घूम घूम कर, कभी गाड़ी में बैठकर, कभी यहां बैठकर, कभी वहां बैठ के आप उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अगर आपको अपने जजमेंट्स में एक्सप्लेनेशन ही देना था, अगर आपको लगता है कि आपके जो जजमेंट्स रहे हैं वो जजमेंट्स आपने या तो अपनी जो कानून है उसके इतर दिया है, या फिर जो भारत की संस्कृति है, जो सभ्यता है उसके इतर दिया है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी है, आपने अपने कार्यकाल में जब आप चीफ जस्टिस रहे तो आपने लगभग आधे से ज्यादा कार्यकाल कभी 5 जजेस की बेंच बिठाते थे आप, कभी 7 जजेस की बेंच बिठाते थे। आपको ये शायद ज्ञात तो रहा ही होगा कि करोड़ों मामले पेंडिंग है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं था, और आप कभी 7 जजेस की बेंच, कभी 9 जजेस की बेंच, कभी 5 जजेस की बेंच बिठा के आप तमाम आपने फैसले दिए जिससे आपका इतिहास में नाम दर्ज हो। सारे मामले जब आप चीफ जस्टिस थे तो बहुत सारी बेंच, मैंने भी इसको महसूस किया, जो भी सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन सब ने इस बात को झेला कि बहुत सारी बेंच खाली रहती थी, बहुत सारे जो अर्जेंट हियरिंग वाले बेल जैसे मैटर्स खाली पड़े रहते थे बेंच, क्योंकि आपने उनको 7 जजेस की बेंच बना के आप संविधान के जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, जिससे कि आपका नाम, ये जो छपास की बीमारी जो आपको मुझे लगता है कि हमेशा से थी, वो छपास की बीमारी को आप उसका इलाज कर सकें, तमाम जजमेंट लिख सकें, तमाम ऐसे कंट्रोवर्शियल जजमेंट लिख सकें। जैसे आपने सेम सेक्स रिलेशन को रेगुलराइज कर दिया, आपके ही कार्यकाल में हुआ, आपने एडल्ट्री को रेगुलराइज कर दिया, और आज तमाम मामले आप देखिए कि शादीशुदा पति पत्नी के मामले, दुनिया भर के मामले, हर रोज कम से कम हजारों मामले देखने को आते हैं। ये आपकी ही देन है महाराज, जो आपने एडल्ट्री जैसे जो कानून बनाए गए थे, एडल्ट्री कानून को उसमें सुधार करने की बजाय आपने वो कानून खत्म कर दिए, एडल्ट्री का कानून, जिससे कि आज सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग जो शादीशुदा लोग हैं वो भी बाहर संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसी की वजह से आज इतना जो देश में व्यभिचार फैला हुआ है और केओस फैला हुआ है। सबरीमाला जैसे मुद्दों में, जिसमें रिलीजियस मुद्दा था, जिसको छूने की जरूरत नहीं थी, उसको भी आपने छुआ, उसमें भी आपने जजमेंट पास किया, जिससे कि आप इतिहास में जाने जाएं। अब आप घूम घूम कर लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, सारे यूट्यूब चैनल, सारे मीडिया चैनल्स को आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका मकसद क्या है पता नहीं, सिर्फ आपको पता होगा कि आपका क्या मकसद है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, या आप अपने बेटे को, जिसको आप जज बनाना चाह रहे थे अभी तक नहीं बना पाए हैं, उसमें कुछ जुगत करने जा रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं, या जो आपकी बीमारी है वो शायद बीच में मीडिया भूल गई थी, बीच में जब आप सरकारी बंगले पर हक जमा के बैठे हुए थे इलीगल तरीके से, वो
आप खाली नहीं कर रहे थे, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस देना पड़ा, तमाम तरीके की मीडियाबाजी जब हुई तब आपने तुरंत उस बंगले को खाली किया। उन सारी जो कमियां थी उसको, जो आपकी कमियां उजागर हो गई थी लोगों में, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं फॉर्मर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये शायद आपको ही पता होगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत परिपाटी सेट कर रहे हैं। जो आने वाले जजेस हैं, जो रिटायर होंगे जजेस, उनके लिए आप बिल्कुल गलत परिपाटी सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परिपाटी है ये बिल्कुल गलत है। आपने जो फैसले दिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, देश को मानना पड़ेगा, देश ने माना, हम सब ने माना, लेकिन आप उसको घूम घूम कर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये बहुत ही बेहद निम्न स्तर का काम है। मेरा अनुरोध है कि इस तरीके का काम और इस तरीके की परिपाटी बंद कर दीजिए, और जो आपकी बीमारी है उस बीमारी को आप कहीं और से भी उसको, जो आपका क्षतिग्रस्त हो गया है आपका, उसको सही करवा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें करके कृपया ना करिए। जय हिंद, धन्यवाद।